आखिरी हथियार किस्त नंबर 31। तारिक, ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम्हें उस वक्त 3 गोलियां लगी थीं और तुम नींद गुनूदगी में थे। ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है और आंखों का धोखा भी। नहीं शानी भाई, मैं उस वक्त जख्मी जरूर था मगर पूरे होशो हवास में था। तारिक ने पूरे इत्मीनान लहजे में जवाब दिया। वो अभी तक अस्पताल में जेर इलाज था। इस दौरान शानी 2 बार इसकी तीमारदारी खिला चुका था। ताहम पहले तारिक को इस मौजू पर बात करने का मौका मुयस्सर नहीं आया था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब बुरूज ने फुल स्पीड में आने वाली गाड़ी को खिलौने की तरह हाथों पर उठाया था। मैं तब से अब तक नाकाबिल यकीन हालत में गिरफ्तार हूँ। तारिक का पूरे इत्मीनान लहजा बता रहा था कि इससे अपनी कही हुई बातों पर 100% यकीन है। तारिक ने शानी को खोया हुआ देखा तो बोला, शानी भाई, जब आपको बुरूज होश में लाई तब भी गाड़ी के फ्यूल टैंक फटने से खेतों में आग लगी हुई थी। हमारी गाड़ी तो रास्ते में खड़ी थी, फिर वो 10-15 मीटर दूर खेतों में कैसे जा पहुंची? तारिक का उठाया हुआ सवाल काबिल गौर था। जब शानी आदमी से लड़ रहा था तब इनकी गाड़ी रास्ते ही में मौजूद थी। राजा जुनैद साहिब ने मुझसे यही सवाल किया था। तारिक ने शानी के पुरसोच चेहरे को देखते हुए बात जारी रखी। राजा साहिब गाड़ी खेतों में जाने की वजह पूछ रहे थे। फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने मुनासिब नहीं समझा कि बुरूज मैडम के बारे में बात आगे बढ़ाऊं, इसलिए लाइल्मी का इजहार किया था। ये आपने दानिशमंदी का काम किया है। आप जल्दी से सेहतयाब हो जाएं। मैंने राजा जुनैद से बात कर ली है। आपको मुस्तकिल मेरे साथ काम करना है। अब मैं चलता हूँ। शानी के लहजे में दादो तहसीन थी। शानी अस्पताल से निकला तो बुरूज के बारे में सोच रहा था। वो बुरूज को घर तक जानता था। वो गोरे बस्ती की आम सी लड़की थी। हाँ, अलबत्ता इनके ग्रुप में शमूलियत और शानी के साथ आने ने बेहद पुरएतमाद बना दिया था। वो बहुत होशियार और चालाक हो गई थी। इससे बहुत जल्द लड़ाई के तमाम रुमूज सीख लिए थे, मगर फिर भी वो माफूकुल फहम लड़की हरगिज नहीं थी। तारिक अस्पताल के 3रे फ्लोर पर एडमिट था। सीढ़ियां उतरते हुए शानी का जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। शानी तारिक के रूम से निकलकर दाएं जानिब की राहदारी में मुड़ गया था। इसी वक्त बुरूज हाथों में फूलों का गुलदस्ता पकड़े सामने के दरवाजे से दाखिल हुई थी। वो शानी की मौजूदगी से लाइल्म थी। तारिक के जहन पर बुरूज ही सवार थी। जब वो दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो बिस्तर पर लेटे हुए तारिक के चेहरे पर अनजाना सा खौफ फैल गया था। लहजा भर इसे अपना वहम समझा था, मगर बुरूज की आवाज़ इसे हकीकत का यकीन दिलाया। बुरूज इसे गुलदस्ता पेश करते हुए बोली, तुम कैसे हो तारिक? आई एम सॉरी, मसरूफियत की वजह से इतने दिन ना आ सकी। गुलदस्ता लेते हुए तारिक के हाथों में लाशूरी तौर पर कपकपाहट आ गई थी, जिसे बुरूज नोटा कर सकी थी। तारिक ने खुद को संभाला और मजबूत लहजे में बोला, मैं ठीक हूँ मैडम बुरूज, ये आप लोगों की मोहब्बत और खुलूस है। अभी चंद दिन पहले ही शानी भाई भी मिलकर गए हैं। ओ, शानी यहाँ आया था? बुरूज ने चौंकते हुए पूछा। कब? अभी अभी तो गए हैं, रास्ते में मिले नहीं। नहीं तो, बुरूज कहते हुए खिड़की के पास चली गई। अस्पताल का पार्किंग एरिया इस तरफ था। इसने नीचे झांक कर देखा। शानी कार का लॉक खोल रहा था। बुरूज फुर्ती से पलटी और बोली, आई एम सॉरी तारिक, मैं फिर आऊँगी। मेरा शानी से मिलना बहुत ज़रूरी है। ओके मैडम, कोई बात नहीं। तारिक का जवाब सुनते हुए बाहर निकल गई। बुरूज तेज कदमों के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। इब्तिदा में ही एक खिड़की बाहर की तरफ खुल रही थी। इसने पंजों के बल खड़े होकर नीचे देखा। शानी गाड़ी रिवर्स कर रहा था। वो सीढ़ियों का रास्ता उतरने में जितनी भी फुर्ती दिखाती, शानी को जा लेना बहुत मुश्किल था। बुरूज ने हाथ आगे बढ़ाकर खिड़की की चौखट को मजबूती से पकड़ा और उछलकर ऊपर पहुंच गई। खिड़की में पल भर को रुकी और नीचे छलांग लगा दी। शानी ब्रेक मिरर में देखते हुए गाड़ी रिवर्स करने में मगन था। जब शीशे पर दस्तक हुई तो बुरूज को देखकर वो हैरान हुआ था। इसने फौरन दरवाज़ा खोला। बुरूज, तुम यहाँ? हाँ, तारिक के पास आई थी, वहाँ से पता चला तो तुम भी यहाँ हो, तो माजरत करके फौरन निकल आई। बुरूज झट से फ्रंट सीट पर बैठ गई। इसने तारिक को दूसरी बार हैरान और परेशान किया था। बुरूज जैसे ही इसके कमरे से निकली थी, वो फौरन उठकर खिड़की के पास चला आया था ताकि देख सके शानी वाकई यहाँ से नजर आता है। शानी को इसने एक नजरी से गाड़ी रिवर्स करते देखा। दूसरे लम्हे वो ऐसे उछला जैसे इसके पाँव में बम फट गया हो। उछलने से इसके जख्मों से शदीद टीसें उठने लगी थी, मगर हैरत और परेशानी में अपना दर्द भूल बैठा था। बुरूज शानी की गाड़ी का शीशा खटखटा रही थी। बुरूज का कमरे से निकलने और तारिक की खिड़की तक आने में मुश्किल 1 मिनट सर्फ हुआ होगा। तीसरी मंजिल से सीढ़ियों के जरिए इतने करीब वक्त में बुरूज शानी के पास कैसे पहुंच गई थी, वो भी ऐसे कि तारिक को वहां देखने के बावजूद ये पता नहीं चला कि वो किस तरफ से आई है। तारिक ने पलकें झपकाई और बुरूज को शानी की गाड़ी पर झुके हुए पाया।
तारिक ने सर को झटका दिया और खुद को बावर कराने की कोशिश कर रहा था कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। बुरूज 1 मिनट से पहले शानी की गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। ये कैसे मुमकिन है? वो बड़बड़ाते हुए बेड पर आकर टिक गया। बुरूज की ज़ात इसके लिए मुसलसल पुरस्रायत में डूबी जा रही थी। वो कोई हतमी फैसला नहीं कर पा रहा था। ये पुरस्रात बात राजा जुनैद को बताई जाए या फिर शानी को एक बार फिर बुरूज से मुतनब्बे किया जाए। ये शानी का बेपना प्यार था या बुरूज के बेमिसल हुस्न का करिश्मा। जिस बात ने शानी की सोच की अता गहराइयों में डुबो रखा था, वो बुरूज के सामने आते ही ज़हन से महव हो गई थी। शानी, हर वक्त बिजी रहते हो, अब तो तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। बुरूज के लहजे में प्यार और शिकवे का हसीन इम्तजाज था। शानी ने एक मुस्कुराती नजर इस पर डाली, फिर रोड पर निगाहें जमाते हुए बोला, बुरूज अभी चंद दिन पहले डिनर पर मिले थे जो इतना तवील हो गया था कि शायद होटल वाले भी हमसे आजिज आ गए थे। हाँ, तभी उन्होंने दुगना बिल काटा था। बुरूज ने हल्का सा शोखी भरा कहका लगाया। शानी भी जवाब में मुस्कुरा दिया था। शानी, तुमने मम्मी और मुनज़्ज़ा से मिलवाने का वादा किया था, कब मिलवा रहे हो? आजकल उन्होंने निसारपुर में डेरे जमा रखे हैं, जैसे ही वापस लौटती हैं तो मिला दूंगा। इसका मतलब है इन दिनों तुम घर पर अकेले हो? नहीं तो कोई है साथ में? हाँ, कौन? वही हुस्न जिस पर फरीफ्ता हूँ। इसकी खूबसूरत यादें, घुंघरू की तरह छन छन बजती बातें और शोखो चंचल अदाएं। शानी फुल रोमांटिक मूड में ढल चुका था। गाड़ी के अंदर प्यार का दिलफरेब माहौल बन चुका था। बुरूज की मोहब्बत उगलती आंखें शानी के चमकते चेहरे को तक रही थी। ऐसी खुशकिस्मत कौन है? बुरूज सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन गई थी। इसकी अदा भी निराली थी। शानी ने इसे शरीर आंखों से देखा। वो शर्म हया से सुर्ख होती बोली, ऐसे मत देखो शानी, इतनी मजबूत नहीं हूं मैं, इन आंखों की तपश से पिघल जाऊंगी। क्या तुम नहीं जानती बुरूज, मेरी तन्हाइयों की सफीर खुशकिस्मत कौन है? तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती हूँ। बुरूज का हाथ दुपट्टे से खेल रहा था। शानी ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे सिवा कौन हो सकता है? शानी के हाथ का लम्स, अनोखा लम्स पाकर बुरूज के अंदर बिजलियां दौड़ गई थी। थैंक यू शानी, तुम ना होते तो आज मैं जमीन के 2 गज नीचे होती। ऐसी बातें मत करो बुरूज। हाँ शानी, मेरे घर से माँ बाप बहन भाई के इकट्ठे जनाजे उठे हैं। एक रात में मेरी दुनिया उजड़ गई थी। कोई पत्थर दिल इंसान भी इतने बड़े घाव बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मगर मैंने तुम्हारे सहारे बर्दाश्त किए हैं। बुरूज, मुकद्दर की मंतक समझ से बालातर होती है। मेरी बहन किंजा ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया था। डैडी मेरी तलाश में जान से हाथ धो बैठे। हम इंसान हैं बुरूज, मुकद्दर का लिखा बहरहाल सहना पड़ता है। तुम ठीक कहते हो शानी। तुमने मुझे कहा था तुम फलस्तीन में गोलान की पहाड़ियों में जिन्नात के पास थे जब तुम्हारी डैडी की मौत हुई थी, बुरूज ने कहा। हाँ बुरूज, मैं खुद हैरान था। मैंने जिन्नात की बस्ती में पूरा 1.5 साल गुजारा था और बुरूज, जितना मैंने इन 1.5 बरसों में सीखा वैसा पहले कभी नहीं सीख पाया। बुरूज ने हैरतज़दा आंखों से इसे देखा। शानी बात जारी रखते बोला, कुछ बातें मैं वहाँ समझ नहीं रहा था। बूढ़े जिन ने मुझसे कहा था, कभी अपनी ज़िंदगी में लौट कर गए तो मेरी बातों पर गौर करना, सब जान जाओगे। मैं अब इस दुनिया पर गौर करता हूँ तो मुझे इनकी बातें समझ में आती हैं। शानी ने दाएं जानिब गाड़ी टर्न करते हुए कहा, वो क्या बातें थी शानी, मुझे भी बताओ। छोड़ो, फिर कभी बताऊंगा। आओ यहाँ अच्छी सी कॉफ़ी पीते हैं। शानी ने गाड़ी एक होटल के सामने खड़ी कर दी। बुरूज गहरा सांस लेकर खामोश हो गई। शानी फोन पर किसी से बातें करने लगा था। वो दौरान काल शानी के चेहरे पर उतार चढ़ाव देखती रही। 10 मिनट बाद काल खत्म तो बोला, सरजी का फ़ोन था, उन्होंने इंतहाई अहम खुशखबरी सुनाई है। शानी के लहजे में खुशी की झलक वाज़ेह थी। इसने सरजी से होने वाली बातों का मतन बुरूज को बताया। वाकई शानी, आरिफ शकील बहुत अहम साबित होगा। अगर कल हमजा इस पर काबू पाने में कामयाब हो जाता है तो ऐन मुमकिन है हैदर अब्बास भी हमारी मुट्ठी में हो। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा बुरूज। वैसे हमजा के साथ हमें भी जाना चाहिए। आरिफ शकील खतरनाक आदमी है। हमजा अकेला नहीं है बुरूज, इससे तलहा का ग्रुप कवर करेगा। शानी ने बुरूज को पूरी तफसील बताई। कॉफ़ी पीने के लिए वो होटल के बाहर बिछी कुर्सियों पर बैठ गए थे। बाहर का माहौल अच्छा था। शाम ढलने के वक्त ने इसे खूबसूरत बना रखा था। चारों तरफ पौधों के गमले रखे गए थे। बरकी कुमकुमे मुतफर्रिक रंगों के फुटबॉल नुमा बड़े बड़े बल्ब, खूबसूरत आराइश से सजे साइन बोर्ड, इस पर शानी और बुरूज की आंखों में ठाटे मारता प्यार का समंदर 400 मोहब्बत के रंग बखेरने लगे थे। हवा के तेवर मोहब्बत में ढल गए थे। जब तक इनका ऑर्डर सर्व होता वो आंखों और बातों से एक दूसरे से प्यार के फूल निछावर करते रहे। वो शिमालन जुनूबन आमने सामने बैठे हुए थे। शानी की दाएं जानिब रोड था, रोड भी शिमालन जुनूबन था। शानी ने दाएं जानिब गर्दन मोड़कर रोड पर फराटे भरती गाड़ियों को देखा तो मन उछल पड़ा। एक लैंड क्रूजर इनके बिल्कुल सामने रुकी थी।
इसमें 3-4 आदमी सवार थे। शानी ने शॉटगन की झलक देखी तो जोर से बुरूज को आवाज दी। बुरूज कहते उसे पीछे की तरफ कलाबाजी खाई। कुर्सी उलट गई थी। यही हरकत बुरूज ने भी दोहराई थी। इस दौरान फजा में गोलियों की तरतराहट से गूंज उठी थी। चंद सेकंड्स पहले जब वो बैठे थे वहां गोलियों की बौछार बरसी थी, जिससे बर्तन, कुर्सियां, टेबल टुकड़ों में उड़ने लगे थे। एकदम भगदड़ मच गई थी। होटल की कुर्सी पर बैठे हुए लोग और फुटपाथ पर चलने वाले बदहवासी में इधर उधर भागने लगे थे। कुछ वहीं दुबककर बैठ गए थे। शानी ने गिरते पिस्टल निकाल लिया था, मगर गाड़ी फायरिंग करने के बाद आगे बढ़ गई थी। गाड़ी के चलते शानी फुर्ती से उठा और अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। इसने मुड़कर नहीं देखा। बुरूज से पैर भी कैसे यकीन था। गिरी हुई कुर्सियों और टेबल फलांगते हुए इसने लैंड क्रूजर को निगाहों में रखा था। लैंड क्रूजर आगे जाकर पल भर रुकी थी, फिर दाएं जाने मुड़ गई थी। इस दौरान शानी इसका नंबर जहन नशीन कर चुका था। वो जैसे ड्राइविंग सीट पर बैठा, बुरूज भी लपक कर अंदर आ चुकी। वो बैठते तेज आवाज में बोली, शानी गाड़ी दाएं तरफ की गली में मुड़ी है। ये गली भी आगे जाकर मेन रोड से मिलती है। तुम सीधा चलो, हम इन्हें जा लेंगे। बुरूज की बात से पहले शानी हम नवाज को गाड़ी का नंबर बताकर हुक्म दे चुका था कि वो लैंड क्रूजर का पीछा करे। हम नवाज से पहले ये खबर दी थी कि जिस गली में लैंड क्रूजर मुड़ी थी वहाँ पहले से सफेद रंग की टोयोटा कार मौजूद थी। क्रूजर से 3 आदमी निकलकर इसमें बैठ गए थे। क्रूजर को अब एक और ड्राइवर खाली भगा रहा था, जबकि वो 3 आदमी टोयोटा कार में जा रहे थे। शानी ने इसे ताकुब जारी रखने की हिदायत की और हम नवाज के बताए गए रोड पर अपनी गाड़ी टर्न कर ली। शानी, फायरिंग से वो बहरा जख्मी हो गया है जो हमारा ऑर्डर लेकर आ रहा था, बुरूज ने तासुब भरे लहजे में कहा। शानी हूं भीजते हुए बोला, हाँ मैं देख चुका हूँ। शानी के चेहरे पर चट्टानों की सी संजीदगी और सख्ती थी। रोड पर रश बढ़ गया था। इसे ड्राइविंग में दुश्वारी हो रही थी। हम नवाज ने इसे दूसरी खबर पहुंचा दी थी। टोटा कार जहां दाखिल हुई थी वहां कासिम पहले से निगरानी पर मामूर था। बुरूज और शमस से जो लोग मिले थे उन्होंने 2 नाम बताए थे, शेख मुनीर और इकबाल खान। मेहरान ने भी शेख मुनीर का नाम लिया था। इकबाल खान जूस कॉर्नर और रेस्टोरेंट का मालिक था। शानी ने इकबाल खान को उठवा लिया था और शेख मुनीर की कोठी की निगरानी पर कासिम को लगा दिया था। अब इन पर फायरिंग करने वाले भी लोग शेख मुनीर की कोठी में दाखिल हुए थे। शेख मुनीर की कोठी G123 के इलाके में वाक़ई थी। शानी मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। इसने शमस को काल मिलाते हुए कहा, शमस 3-4 आदमी लेकर फौरन G123 पहुंचो। कासिम पहले से मौजूद है, मैं और बुरूज भी वहीं आ रहे हैं। शानी चंद में शमस को हिदायत देता रहा। बुरूज इसे हैरानी से देख रही थी। काल मुनक़ते हुई बोली, शानी इन आदमियों को छोड़कर अचानक G123 पर हमला, मैं कुछ समझी नहीं। बुरूज के लहजे में हैरत थी। ये आदमी भी शेख मुनीर की कोठी में गए हैं। शानी के जवाब ने इसकी हैरत दो चंद कर दी थी। वो इस इत्तला का पस मंजर पूछना चाह रही थी मगर खामोश हो गई। शानी एक बार फिर मोबाइल कान से लगा चुका था। वो कासिम को सूरत हाल की खबर ले रहा था। कासिम ने भी स्वेट टोयोटा कार के अंदर जाने की तस्दीक कर दी थी। कासिम ने यह भी बताया था कि शेख मुनीर भी चंद दिन पहले ही अंदर दाखिल हुआ है। शानी के लिए अच्छा मौका था, वो सबको दबो सकता था। बुरूज इसके चेहरे के उतार चढ़ाव में कुछ कह नहीं पा रही थी। शानी शेख मुनीर की कोठी के सामने पहुंच चुका था। गाड़ी एक तरफ खड़ी करके वो नीचे उतर आए। बुरूज, इर्द गिर्द का ख्याल रखना, मैं कासिम से मिलकर आता हूँ। बुरूज एक गली के सिरे पर रुक गई थी। शानी टहलता हुआ आगे बढ़ रहा था। कासिम शेख मुनीर की कोठी से थोड़ा आगे छोटे से मैदान में बच्चों का झूला लगाया खड़ा था। 4-5 बच्चे झूले में सवार थे। शानी कासिम की तरफ ही आ रहा था। हम नवाज से एक और खबर सुनाकर चौंका दिया। शानी, लोगों को तुम्हारे हमले का पता चल गया है, अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। ओह, मगर कैसे? शानी बुरी तरह चौंक पड़ा था। पता नहीं शानी, मगर दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा है कि तुम इन पर हमला करने वाले हो। वो तुम्हारे नाम से भी वाकिफ है। शानी इस खबर पर हैरान परेशान था। वो हम नवाज से बोला, तुम इनका पीछा करते रहो, मैं इन्हें मजीद ढील नहीं दे सकता, हम इन्हें रास्ते में पकड़ लेंगे। शानी वापस गाड़ी की तरफ पलट गया। इसे गाड़ी में सवार होते देखकर बुरूज भी बैठ गई। क्या हुआ शानी? समझ नहीं आ रही बुरूज, इन्हें हमारे हमले की इत्तला हो चुकी है। शानी, समझ तो मुझे भी नहीं आ रही, तुम मुसलसल मुझे वो बातें बता रहे हो जो तुम्हें कोई दूसरा शख्स नहीं बता रहा। बुरूज के लहजे की हैरत बरकरार थी। शानी को अपनी उजलत का एहसास हो चुका था। वो कोई माकूल बहाना तराश रहा था कि शेख मुनीर की कोठी से आगे पीछे 2 गाड़ियां निकली। हम नवाज ने शानी को बताया, दोनों में टोटल 7 अफराद सवार हैं। शेख मुनीर अगली गाड़ी में है। शानी ने गाड़ी इनके ताकों में डाल दी। वो कासिम को साथ लेना नहीं भूला था। कासिम की मौजूदगी में बुरूज खामोश हो गई थी। बस सोचें इसे मुसलसल बेचैन कर रही थी। बुरूज आखिर कौन है? क्या अंदर मौजूद अफराद को हमले की खबर बुरूज ने पहुंचाई थी?